बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड इट्स टेक्निक। उसका सब टॉपिक है हायर डेरिवेटिव। इसका वीडियो नंबर है DT09 डिफरेंशिएशन टेक्निक। DT स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन टेक्निक 09। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस में, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव का मतलब है पिछली जितनी भी हमने डिफरेंशिएशन टेक्निक सीखी हमने सिर्फ एक मरतबा डिफरेंशिएट किया। हायर डेरिवेटिव में होता है कि एक से ज़ायद मरतबा डिफरेंशिएट करते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट अगेन एंड अगेन। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हायर डेरिवेटिव। और हायर डेरिवेटिव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय and this number will indicate how much time we have differentiated. If we have differentiated for 2 times, n will be here 2. If we have differentiate third time, n will be 3. So remember this ना कि n की वैल्यू अगर 1 होगी तो एक मरतबा डिफ्रेंशिएट हुआ, 2 होगी तो दूसरी मरतबा डिफ्रेंशिएट हुआ। तो क्वेश्चन करते हैं ताकि मज़ीद क्लैरिटी हो जाए आपको। इसमें हमारे पास सवाल है y इज इक्वल टू 6x6, उसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है हमें। लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। बहुत से स्टेप्स हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हम सीख चुके हैं। तो 6 इंटू 6 एक्स की पावर 5 dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 36x5। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको मज़ीद डिफरेंशिएट कर लें। ये फार्मूले में देखें डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 36 इंटू 5 एक्स की पावर 4। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया 180 एक्स की पावर 4। उसने मांगा हमारी रिक्वायरमेंट क्या फोर्थ डेरिवेटिव, तो इसको मज़ीद 2 मरतबा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 180 इंटू 4 एक्स क्यूब। ये हो जाएगा डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, किसके बराबर हो जाएगा हमारा 720 एक्स क्यूब। हमारी रिक्वायरमेंट अभी हम थर्ड डेरिवेटिव तक पहुँचे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है फोर्थ डेरिवेटिव, यानी इसको एक मरतबा और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सेवन 20 इंटू 3x², ये हो जाएगा हमारा d4y dx4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2160 x²। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन एक और देखते हैं। कह रहा है y इज इक्वल टू x² प्लस साइन x। इसमें क्या निकालना है थर्ड डेरिवेटिव, सॉरी थर्ड डेरिवेटिव 3 होगा ये dx क्यूब। अच्छा देखिए इधर फोर्थ डेरिवेटिव लिखा है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है। अगर ऐसे दिया है तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव। तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। फिर इसको डिफरेंशिएट कर लें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया।
इसको फिर डिफ्रेंशिएट करें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका टू कॉन्स्टेंट बाहर, डी एक्स अपॉन डी एक्स वन हो जाएगा, तो टू साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस इसका साइन एक्स हो जाएगा। इसको फिर डिफ्रेंशिएट करें, थर्ड डेरिवेटिव कीजिए, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ये हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो, सी जो है वो कांस्टेंट है, याद रखें जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होगा। तो ये ज़ीरो हो गया, साइन का होता है कॉस, तो ये माइनस कॉस एक्स, थर्ड डेरिवेटिव, ये हो गया हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जी, यहाँ पर दो लकी जो मार देते हैं, फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ प्लस 4x प्लस 3। एफ ऑफ एक्स भी एक तरीका होता है फंक्शन को लिखने का ना, उसको भी लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए एक डैश लगा दिया, ये हो जाएगा 4 से 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, दो डैश 24 एक्स 21, ठीक है जी। थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा इसका 24, फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। अच्छा देखिए, इसमें कोई सवाल में उसने बताया नहीं था कि हमें कहाँ तक डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको समझाने के लिए कि एक पॉइंट आता है कि जो एन डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मगर कुछ केसेस होते हैं जिसमें एन डेरिवेटिव 0 नहीं होता, जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर x है ना, हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x जो होता है वो e की पावर x होता है। इसका आप फर्स्ट dy बाई डी एक्स ले लेंगे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर x, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर x। ये कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा आता रहेगा, तो इसका एंड डेरिवेटिव हम कह सकते हैं कि बी ई की पावर x हो, ये 0 नहीं हो रहा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, डेरिवेटिव पूछने का तरीका, फोर डेरिवेटिव आपको ऐसे बता सकता है, और इस फॉर्म में डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब के फॉर्म में भी आपको बता सकता है कि डेरिवेटिव कौन सा निकालना है। तो सॉल्व एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लें। इसमें थर्ड डेरिवेटिव मांगा है। इसमें 6 डेरिवेटिव मांगा है। इसमें थर्ड डेरिवेटिव मांगा है। क्वेश्चन जो है उसमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो थर्ड डेरिवेटिव की है। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शन जब भी यूज़ करते हैं हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। इसमें थर्ड डेरिवेटिव हमसे मांगा गया है, तो उसकी कैलकुलेशन को देख के घबराएं नहीं,
Don't get afraid of the big calculation. If you have the concept of product rule, then you can easily solve it. This is the product rule, this is the product rule, this is simple calculation. ये प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल हैं. Here are some questions for you to do the practice. I suggest before attempting this question, go through the solved example, solve by yourself, and try to find out the answer. You have the solution available, and identify your mistake. And still, if you are facing some problem, you can message us about your problem. But I suggest you to keep on doing practice. So this is the end of the lecture. Thanks for watching. Please subscribe us and continue learning. Thank you ji. Thank you once again for with us.